अच्छा बताना, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? कंफर्म कर देना मुझे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये उन बंदों के लिए आज की क्लास है जो फर्स्ट क्लास नहीं थे ले सके, ठीक है। उनको मैं सब कुछ बेसिक से बताऊंगा कि उनको क्या क्या चीज़ चाहिए होती है और वो लोडिंग कैसे कर सकते हैं, लोडिंग के लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? चलो स्टार्ट करते हैं। भाई मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भेज दूंगा आप सबको। अच्छा, तो सबसे मेन चीज़ जो हमारी होती है ना। सॉरी तुलसी। अच्छा चलो, सबसे पहली जो हमारी चीज़ होती है ना वो होती है एडसेंस अप्रूव साइट, ठीक है। क्योंकि साइट हमारे पास होगी तो तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट चीज़ ये होगी। फिर सेकंड चीज़ हमें चाहिए होती है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी से पहले चाहिए होता है ब्राउज़र, ठीक है। अनडिटेक्टेबल, या ब्राउज़र ही लिख देता हूँ बस। ब्राउज़र। फिर उसके बाद चाहिए होती है प्रॉक्सी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें होती क्या। जो अप्रूव साइट होती है ना हमारे पास, एडसेंस से अप्रूव साइट का मतलब होता है एक हमारे पास वेबसाइट है और जो गूगल से अप्रूव है। गूगल एडसेंस से अप्रूव है, अगर वो अप्रूव होती है तो उसके ऊपर एड शो होते हैं, ठीक है। और एड शो होते हैं तो उन एड्स को देखने के ही हमें पैसे मिलते हैं। कोई बंदे हमारी साइट पे जो ट्रैफिक आती है ना, वो जब हमारी साइट के ऊपर एड्स को देखती है तो वो एड्स की जो कंपनी होती है ना वो गूगल को पे करती है कि आप हमारे एड्स चलाएं, तो फिर गूगल आगे से हमें पे करता है कि हमारी वेबसाइट की वजह से ट्रैफिक आई और बंदों ने उन एड्स को देखा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे लिए जो मेन चीज़ होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है साइट। फिर उसके बाद ब्राउज़र आता है हमारा। ब्राउज़र होता है अनडिटेक्टेबल, ब्राउज़र्स होते हैं काफ़ी सारे। साइट ये होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये साइट है, ठीक है, हमारे पास ये एडसन से अप्रूव है। ये मैं दिखाता हूँ। देखो, ट्रेंड्सपोर्टर.ऑनलाइन, ये रेडी लिखा हुआ है ना, मतलब ये अप्रूव है एडसन से, ठीक हो गया। और इसके साथ होता है ये हमारी वेबसाइट है जिसका वर्डप्रेस की वेबसाइट है, डैशबोर्ड है इसका। ये डैशबोर्ड है और ये इसका वर्डप्रेस है, जिधर आप सारे आर्टिकल वगैरह डाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अप्रूव साइट लेते हो ना, ये इसके आर्टिकल्स डले हुए हैं। अगर आप अप्रूव साइट लेते हो ना तो इस साइट के साथ आपको ये डैशबोर्ड भी मिलता है, ठीक है। और साथ में ये आपको वर्डप्रेस भी इसका मिलता है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा था वो आ जाता है ब्राउज़र। ब्राउज़र होते हैं काफ़ी टाइप के। काफ़ी सारे ब्राउज़र हैं मार्केट में, ठीक है। अच्छे अच्छे भी हैं और बुरे ब्राउज़र भी हैं उनमें से। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्राउज़र्स पर हैं। एक ये ब्राउज़र है एड्स पावर। ये भी काफ़ी अच्छा ब्राउज़र है, अभी तक चल रहा है। काफ़ी पुराना ब्राउज़र है लेकिन अभी तक ये चल रहा है, अच्छा ब्राउज़र है। उसके अलावा ये ब्राउज़र है बिट ब्राउज़र। ये भी अच्छा ब्राउज़र है, ये आपको आरपीएम भी हाई देता है और ये सिक्योर भी रहता है, ठीक है। और डॉल्फिन आंटी भी अच्छा है लेकिन ये इसमें एंड्रॉयड की स्क्रीन नहीं बनती, मोबाइल की स्क्रीन नहीं बनती। फिर ये जेन लॉगिन भी ठीक है, गो लॉगिन भी ठीक है, बस एवरेज है। ये आई एक्स तो अभी फिलहाल आप ना ही यूज़ करो, यही मेरी बात मानना। क्योंकि ये बिल्कुल फारक ब्राउज़र है आई एक्स, क्योंकि इससे मैंने काम किया था अपनी साइट्स पे तो वो सारा इनवैलिड लग गया था। कोई 50 या 80% मेरा इनवैलिड लग गया था, ठीक है। लेकिन जो मैंने उसी मेथड से दूसरे ब्राउज़र्स पे काम किया तो उसपे मेरा इनवैलिड नहीं था लगा। तो ये ब्राउज़र तो बिल्कुल ही फारक है अभी मेरी नज़र में। फिर ये लिंक्डइन स्पेयर 2 है, ये काफ़ी है तो ये एक्सपेंसिव है, लेकिन मैंने सुना है कि अच्छा ब्राउज़र है, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया।
ये सारे ब्राउज़र है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इन ब्राउज़र में हम काम करते हैं प्रोफाइल्स बना के। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ ना, थोड़ा सा वेट करना है ओपन हो जाए। देखो ये ब्राउज़र ओपन हो गया, इधर से हम न्यू प्रोफाइल बनाते हैं और प्रोफाइल के अंदर हम लगाते हैं प्रॉक्सी। वो मैं बताता हूँ, ये ब्राउज़र की आपको समझ आ गई होगी। इधर से हमने प्रोफाइल बनानी थी, आहिस्ता आहिस्ता, अगर ना भी समझ आए आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी, आपने टेंशन नहीं लेनी। फिर उसके बाद आती है प्रॉक्सी। ठीक हो गया। प्रॉक्सी होती है जो हमारी आईपी को चेंज करती है, ये हमें आईपीस मिलती हैं, ठीक है, जो आईपी हम डालते हैं इस ब्राउज़र के अंदर। और फिर हम उसी आईपी की प्रोफाइल बना लेते हैं इस ब्राउज़र के अंदर डाल के, फिर उसी प्रोफाइल से हम अपनी साइट के ऊपर विजिट करते हैं, जिससे गूगल को पता नहीं चलता और हमारा रेवेन्यू बनता है। क्योंकि एक तो होता है लोडिंग, इसको लोडिंग बोलते हैं, ठीक है, एक होता है ऑर्गेनिक वर्क करना। उसमें आप खुद ही अपने आप को रैंक करते हो, अपनी साइट को रैंक करते हो, एसईओ करते हो, और काफ़ी सारे इन पेज, ऑफ पेज, और जो सारे होते हैं ना, आपको पता ही होगा, जो एसईओ करते हैं उनको सब कुछ पता होगा कि एसईओ कैसे होते हैं। आप में से काफ़ी बंदे बैठे भी होंगे जिनको एसईओ अच्छी आती है, कहीं एक्सपर्ट भी होंगे। तो ठीक है, ये प्रॉक्सी भी होगी, आपको प्रॉक्सी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक होगी चेरी प्रॉक्सी, एक होगी लूना प्रॉक्सी। इसको मैं ओपन करता हूँ। एक ये प्रॉक्सी होगी हमारी, ये भी जीबीज में मिलती है। और एक होगी चेरी प्रॉक्सी, चेरी अभी मेरे पास पड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये यूज़ कैसे करते हैं। पहले तो इस पे सबसे पहले अकाउंट अपना बनाना पड़ता है, साइन इन करना पड़ता है, मेरा हुआ हुआ है। रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि ये सबसे अच्छी होती है, ठीक है। ये देखो हमारे पास 1.30 GB प्रॉक्सी पड़ी हुई है मेरे पास। अब इसको हमने बनाना कैसे है, इधर से जाके जो ग्लोबल है ना, इस इधर हमने जाके कंट्री सिलेक्ट करनी है। हम ज़्यादातर यूएस से देते हैं, तो यूएस सिलेक्ट कर लेंगे। आपने जिस भी कंट्री से देने हैं आप उस कंट्री की प्रॉक्सी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यूके भी है, वियतनाम भी है, कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ब्राज़ील भी है, फ्रांस, जो मर्जी आप चाहो आप सिलेक्ट कर सकते हो कंट्री, ठीक है। और कंट्री इस वजह हम ज़्यादा चेंज इस वजह से करते हैं कि अगर किसी कंट्री पे हमारा आरपीएम अच्छा नहीं ना आ रहा, तो हम वो दूसरी कंट्री कर लेते हैं। वरना ज़्यादातर तो मैं पाकिस्तानी जो साइट्स होती हैं वो यूएसए, उस पे आरपीएम अच्छा देती है, तो हम ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। ठीक है, इधर से प्रॉक्सी सेलेक्ट कर ली, उधर से स्टिक की आईपी, इसकी ड्यूरेशन बढ़ा ली। चलो ये जो सेटिंग है ना, ये बाद में आपको बता दूंगा, अभी फ़िलहाल बस समझ लो कि हमें चीज़ें क्या क्या चाहिए होती हैं। अभी बस मैं आपको बता देता हूँ। इधर से देखो क्वांटिटी हमने सेलेक्ट की हुई है 10। जनरेट करेंगे, जितनी दफ़ा जनरेट करेंगे न्यू प्रॉक्सीज आती रहेंगी, ठीक है। इधर से हम किसी प्रॉक्सी को कॉपी करके तो जाके हमने सिर्फ अपने ब्राउज़र पे डालना है। जैसे ये एड्स पावर था, प्रोफाइल क्रिएट करते हुए ना हमने सिर्फ इसके अंदर डालनी है प्रॉक्सी। ये प्रॉक्सी टाइप लिखा हुआ है ब्राउज़र के अंदर। जो नाइन चेरी होती है वो सॉक 5 होती है, ठीक है। जो लूना होती है वो एचटीटीपी होती है। तो ये चेरी थी तो हम सॉक 5 सिलेक्ट करेंगे और इधर सिर्फ हम उसको पेस्ट कर देंगे जो प्रॉक्सी कॉपी की थी। फिर हम चेक प्रॉक्सी पे क्लिक करते हैं, हम प्रॉक्सी चेक कर लेते हैं, आपको समझ भी आ जाएगी। ये देखो कनेक्शन टेस्ट पास्ड आ गया है। और कंट्री देख लो, इसमें कंट्री, रीजन, वर्जीनिया, नॉर्फॉक, ये देखो यूएसए की, ठीक है, स्टेट है। तो उसके बाद हमें जो चीज़ चाहिए होती है, ये तीन चीज़ें हमारी मेन है, ठीक है, जो हमें चाहिए होती है लोडिंग के लिए। तो बाकी जो ऑर्गेनिक वर्क करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं एक अलहदा से क्लास रखूंगा, उनको भी बताऊंगा कि आप ऑर्गेनिक वर्क कैसे कर सकते हो, जिसपे एसईओ तो आपको खुद ही आनी चाहिए, वो मैं आपको नहीं सिखा सकता, वो काफ़ी लेंथी प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। और अगर आप खुद करना चाहते हो तो मैं आपको बेस्ट वेज बता दूंगा कि आप कैसे अपनी साइट को जल्दी रैंक कर सकते हो एसईओ करके भी। तो एडसेंस अप्रूव साइट में हमारा जो मेन सबसे पहला काम होता है ना, वो होता है इसमें आर्टिकल्स डालना, ठीक है। आर्टिकल्स, फिर उसके बाद काम होता है आर्टिकल्स को इंडेक्स करवाना।
इंडेक्स करवाना, इंडेक्स मतलब ये होता है, आप में से काफी बंदों को समझ नहीं आएगी इंडेक्स की, क्या इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स मतलब ये होता है कि आप देखो, अगर हम गूगल पे किसी चीज को सर्च करते हैं, जैसे हम सर्च करते हैं फाइनेंस, सर्च किया तो ये देखो, ये एक वेबसाइट आ गया हमारे सामने, ठीक है, ये वेबसाइट है। और इसका ये जो रैंक हुआ ना, ये हेडिंग आपको जो छोड़ी है, इसका आर्टिकल है, ठीक है। ये आर्टिकल है। अगर आर्टिकल गूगल पे सर्च करने पे हमें आर्टिकल शो हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये आर्टिकल गूगल के ऊपर इंडेक्स हुआ हुआ है। और ये सबसे पहले हमें इस वजह से शो हो रहा है क्योंकि ये इस कीवर्ड पे ना, ये जो फाइनेंस कीवर्ड है ना, ये हमारे जो इलाके में, ये देखो, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है, ठीक है। ये इधर रैंक कर रही है, गूगल के ऊपर रैंक कर रही है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा गूगल पे सर्च की जाती है, वो गूगल पे रैंक हो जाती है और वो फर्स्ट नंबर पे आती है, ठीक है। इस चीज़ का आपको पता ही होगा, वैसे भी पता होता है इन चीज़ों। तो बाकी ये नीचे भी देख लो, ये भी सारी वेबसाइट्स है, ये इनके आर्टिकल रैंक कर रहे हैं। और ये कई बंदे होते हैं जो लोडिंग करने से पहले ना इनको इंडेक्स नहीं करवाते, और ये बहुत गलत चीज़ है। इसी वजह से उनकी साइट डिसेबल भी होती है और इनवैलिड भी ज़्यादा लगता है। क्योंकि आप लोग खुद सोचो, जब आपकी साइट है जो, या आर्टिकल्स हैं जो, वो गूगल पे इंडेक्स है ही नहीं, तो वो गूगल नहीं सोचेगा कि आपकी साइट पे ट्रैफिक इधर इतनी किधर से आ रही है, जबकि वो इंडेक्स ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा काम होता है, आर्टिकल इंडेक्स करवाने के बाद हमारा आ जाता है ऐड सेटअप। ऐड सेटअप उस पर करना हम, ऐड सेटअप। तो ऐड सेटअप होता है कि ऐड सेटअप काफ़ी डिपेंड करता है आपके आरपीएम पे। आरपीएम क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। आरपीएम मैंने वैसे पिछली क्लास में बताया था, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। जैसे देखो, हमारे पास ये एक वेबसाइट है। ये एक वेबसाइट है हमारे पास, ठीक है। इसमें आप आरपीएम देखो, 0.05 आरपीएम आ रहा है, ठीक है। अगर ये आरपीएम हमारा $1 का हो और इधर हमारे पेज व्यू 1000 हो, तो मतलब हमारे बैलेंस में जो हमारा अर्निंग होगी वो $1 की होगी, ठीक है। अगर यही आरपीएम हमारा $100 का हो और इधर 1000 पेज व्यू हो, तो हमारी अर्निंग होगी $100, ठीक है, 1000 पेज व्यू पे। तो 1000 पेज व्यू पे अगर हमारा इधर $200 का आरपीएम हो, तो हमारे $200 बनेंगे, ठीक है। तो आरपीएम काफी डिपेंड करता है, अगर जितना हाई आपका आरपीएम होता है ना, उतने अच्छे और जल्दी आपके डॉलर्स बनते हैं पेज व्यूज पे, ठीक है। तो एड सेटअप आरपीएम पे काफी डिपेंड करता है। एक एड सेटअप और एक आप साइट के ऊपर जाते कैसे हो आप, जैसे अगर सीधा सीधा गूगल से सर्च करके जाओगे, होम पेज पे जाओगे ना, सीधा साइट का नाम सर्च करके जाओगे, उससे तो एक तो आपका आरपीएम भी लो होगा और ऊपर से वो इनवैलिड भी ज्यादा लगाएगा। ये चीज़ बहुत गलत है। ये मैंने आपको दूसरी क्लास में सारा बताया हुआ है कि आपने रिडायरेक्ट लिंक कैसे बनाने और आर्टिकल के ऊपर कैसे जाना है, ठीक है। उससे आप सबको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। फिर ऐड सेटअप, अगर फ्रेश साइट है ना, फ्रेश साइट पे हम ऐड सेटअप सिर्फ करते हैं, वो भी मैंने बल्कि आपको कल बताया हुआ है शायद, अभी मुझे याद नहीं है। कंफर्म करना, मैंने कल बताया था। यस या नो लिख देना। कल मैंने ऐड सेटअप का बताया था ना आपको। चलो ठीक है। एड सेटअप ठीक है, चलो। ये उसी चीज़ में आ गया। बाकी ये जो बेसिक चीज़ें थी ना, ये नहीं थी मैंने बताई, ये भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो मेरे से पूछ सकता है। बल्कि मुझे कि एक बंदे का मैसेज आया था कि मुझे ऐड सेटअप की समझ नहीं आई। वीडियो देखे उसे आ तो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। ऐड सेटअप हम करते हैं, जो फ्रेश साइट हमारे पास होती है ना, उसमें सिर्फ सीधा हम ऊपर वाला ये सारा काम करके ना, तो हम उस पे थीम लगा देते हैं। एक थीम हमने चेंज करनी होती है, जनरेट पेस। ये बिल्कुल सिंपल थीम है, ठीक है, जनरेट पेस। ये सिर्फ इस वजह से हम करते हैं कि हमने ऑटो एड्स ऑन करने होते हैं, फिर हम ऑटो एड्स ऑन कर लेते हैं। जनरेट प्रेस ऑटो एड्स में हमें अच्छा रिस्पांस देती है, इस वजह से मैंने ये थीम बताई है। वैसे काफ़ी कॉमन थीम है, आप सबको पता होगा या सुना होगा आप सबने कहीं पे इसको।
तो ऑटो एड्स में हम देखते हैं कि हमारे वीडियो एड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। वीडियो एड्स, अगर वीडियो एड्स आ रहे हैं तो मतलब हमारी साइट अच्छा आरपीएम हमें दे सकती है, ठीक है। अगर वीडियो एड्स नहीं आ रहे तो हम फिर एड्स फिक्स साइज पे हम देखते हैं, क्योंकि ऑटो एड्स में तो फिक्स साइज नहीं होता। फिर हम मैनुअल ऐड लगा के भी देखते हैं, अगर मैनुअल ऐड में भी नहीं आ रहे फिर हम फिक्स साइज लगा के देखते हैं, ठीक है। अगर उसमें भी नहीं आ रहे तो फिर हम चेंज करते हैं। फिर हम जो इम्प्रेशन उस पर देते हैं ना, वो हम देते हैं पीसी स्क्रीन से, ठीक है, पीसी स्क्रीन। और ये हमने इम्प्रेशन कैसे देने हैं ये आपको मैं अभी तो ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि आपने इम्प्रेशन कैसे देने हैं अपनी साइड के ऊपर। बल्कि मैं अभी आपको बता ही देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। मैं इधर अपना यूजर एजेंट लगा लेता हूँ। बाकी यूजर एजेंट्स का भी मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में, आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। जिनके पास अगर जिनके पास पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं है ना, वो मेरे से वापस मांग लेना, मैं उनको दे दूंगा, ठीक है। उनको समझ आ जाएगी इस चीज़ की भी। बाकी इसको रिप्लेस कर देते हैं, स्क्रीन रेजोल्यूशन को रैंडम कर देते हैं। बाकी जो ये चीज़ यूज़ नहीं ना करता, यूज़र एजेंट यूज़ नहीं करता, फिर वो मैनुअली इधर से सेटअप कर ले कि उसने विंडो से जाना है। अगर उसके वीडियो एड्स नहीं आ रहे तो वो विंडो से ही ज़्यादातर चला जाए, नहीं तो एंड्रॉयड से जाए, इधर से सिर्फ एंड्रॉयड उसने सेलेक्ट करना है, इसको डिसलेक्ट कर देना, ठीक है। लेकिन ये अभी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये कर रहे हैं, अपने डाल रहे हैं यूज़र एजेंट। ये चेंज हो गया फिर से। ये अपना मैंने कस्टम यूज़र एजेंट लगाया, ठीक है। प्रॉक्सी भी चेक कर लिया, फिर प्रॉक्सी को हमने इधर से एक दफ़ा चेक करना होता है स्कैमलाइटिक्स में डाल के। काफ़ी बड़ी प्रॉक्सी है। हम साइट ओपन कर लेते हैं। या ये scamlytics.com ये साइट है, इसमें आपने जाकर अपनी प्रॉक्सी देखनी है, सर्च करना। देखो इसका फ्रॉड स्कोर 1 आ रहा है, ठीक है। मतलब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये 30 से नीचे जो हो हम उसको यूज़ करते हैं। फिर हम इसको क्रिएट कर देते हैं। फिर हम जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो वेबसाइट का लिंक मैं निकाल लेता हूँ, इसी में डाला हुआ था बल्कि इसमें था। ठीक है, हो गया। अब मिनिमाइज क्यों नहीं हो रही, पहले हो रही थी। अच्छा, तो इधर गूगल डॉक्स पे जाते हैं। गूगल डॉक्स पे जाने के बाद मैं अपनी इधर से साइट का लिंक उठा लेता हूँ। ठीक है, ये लिंक जो मैंने अपनी फेसबुक से बनाया हुआ था, रीडायरेक्ट लिंक, ठीक है, ये वो है। फिर मैं इधर मेरी देखो, हाल ही मैंने यूजर एजेंट लगाया था। स्क्रीन नहीं शो हो रही। देखो अब शो हो रही है स्क्रीन। ओके ठीक है। वो गलती से उस पर क्लिक हो गया था, इसी वजह से मिनिमाइज भी नहीं था हो रहा। अच्छा चलो, मैंने ये क्या किया मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मैं जस्ट आया हूँ अपनी साइट का, मैंने जो डिरेक्ट लिंक बनाया हुआ था ना, मैंने इधर से वो कॉपी किया। फेसबुक पेज पे जो मैंने बनाया था वो मैंने पिछली क्लास में अभी बताया था आपको, सेकंड क्लास में, कि कैसे बनाना है। मैंने कॉपी किया, ये देखो मैंने सिर्फ यूज़र एजेंट लगाया था तो मेरी खुद ही एंड्रॉयड स्क्रीन बन गया। इधर जाके जस्ट मैं उसको पेस्ट कर दूंगा, या तो इधर पेस्ट कर दूंगा, या इस टैब को मैं पीछे से क्लोज करके मैं आगे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं जाता हूँ, इंटर करता हूँ।
ये देखो, ये मेरा पेज ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं अपनी साइट के ऊपर जाता हूँ। देखो अब ये लॉगिन नहीं मांग रहा, कल इस वजह से मांग रहा था क्योंकि मैंने सिंपल प्रोफाइल पे जाके पेस्ट किया था। ये मेरे पेज पे मैंने अपने आर्टिकल के लिंक डाले हुए ना, इसी वजह से उसने नहीं मांगा। ये देखो मैं अपने साइट के ऊपर आ गया हूँ। इसके मैं एड्स उतारना भूल गया था यार। सही, एड्स उतारे हैं मैंने, नहीं उतारे। अच्छा अच्छा, इस पे वो लगा हुआ है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है, इस वजह से एड्स नहीं अभी शो हो रहे इसके। ठीक है, ये सारे मैंने एड्स लगाए हुए हैं और वैसे ही आप देख लो। ये सारे मैंने एड्स लगाए हुए हैं। मैं अगर नीचे जाता हूँ ना, मैं पहले पूरे पेज को स्क्रॉल करके मैं नीचे जाता हूँ। ठीक है, नीचे जाने के बाद फिर मैं वापस ऊपर जाता हूँ। ये फर्स्ट आर्टिकल पे मैंने ऐसे ही करना है, ठीक है। मैं वापस ऊपर जाता हूँ। फिर ऊपर जाने के बाद मैंने अपनी साइट का होम पेज, अगर नीचे बटन है तो बेशक आप नीचे से चले जाओ, वरना आप ऊपर से अपनी साइट का जो नाम लिखा हुआ है ना उसके ऊपर क्लिक करोगे, आप उसके होम पेज पे चले जाओगे। ठीक है, ये होम पेज पे आ गए। होम पेज पे आने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करते जाना है, एड्स देखते जाना है। अगर वीडियो एड्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप बेशक स्टे कर लो वीडियो एड्स के ऊपर। तो फिर ये जब आप नीचे आ जाओगे फुल, फिर नीचे से आपने आर्टिकल ओपन करना शुरू करना है, रैंडम रैंडम करना हर दफ़ा। लेकिन 2 या 3 आर्टिकल ही ओपन करना, इससे ज़्यादा आर्टिकल ओपन ना करना, ठीक है। इससे आपका आरपीएम ड्रॉप हो जाता है। अगर तो आप पीसी पे कर रहे हो ना, तो पीसी पे आपका ये होता है, ऑप्शन होता है कि आप जब उस पर राइट क्लिक करते हो तो इधर ओपन लिंक इन न्यू टैब आ जाता है। फिर आप सबको ऐसे ओपन लिंक इन न्यू टैब, इसको भी कर लो, फिर इसको भी कर लो, फिर ऐसे करके ना आप जल्दी जल्दी सब पे जाके पेज व्यू दे सकते हो। इस वजह से मैं आपको बता रहा था कि अगर आप पीसी पे करते हो तो वो बहुत जल्दी काउंट हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब मैं देखो जैसे दूसरा आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ। ये कौन पंगे कर रहा है स्क्रीन के साथ? पता नहीं एक्सेस कैसे खत्म करते हैं। अच्छा चलो, आके ना फिर आप दूसरा भी ऐसे फुल नीचे तक जाओगे। दूसरा आर्टिकल जब ओपन करोगे आप फुल नीचे तक जाओगे। फिर नीचे जाने के बाद आपने भी दोबारा ऊपर नहीं जाना, दूसरे आर्टिकल में नीचे फुल आओगे, फिर यहाँ से आपने बैक कर लेना इसको, ठीक है। बैक करने के बाद फिर आप इसी से ऊपर वाला आर्टिकल ओपन कर सकते हो। सिर्फ ऐसे ये काम होता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल काम है, इसको हम इंप्रेशन देना कहते हैं, ठीक है। अगर ऐड शो हो रहे होते हैं ना अभी, तो मैं आपको क्लिक कैसे देते हैं वो भी मैं आपको बता देता। बल्कि मैं किसी और साइट को ओपन करके ना क्लिक देना आपको बता देता हूँ। चलो, जब आपने देख ली पूरी साइट, फिर आपने इसको यहाँ से या तो इधर से क्रॉस कर दो। अगर आपने ज़्यादा प्रोफाइल बनाई है तो आपने एक प्रोफाइल क्रॉस करने के बाद ना आपने दूसरी प्रोफाइल पे थोड़े से ऐसे पेज वापस इंप्रेशन देने हैं, फिर उसको क्रॉस करना है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं कि आपने सारी सारी प्रोफाइल को आपने क्रॉस कर देना है। फिर आपने इसको आके इधर से डिलीट कर देना है। क्लियर कैची करके डिलीट करना है एक्सपोर्ट में। सिर्फ ये इंप्रेशन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या बताने लगा था, हाँ, अगर हम किसी और वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और आपको मैं क्लिक देना बताता हूँ, ठीक है। कोई साइट में सर्च करता हूँ, किसके ऊपर करूँ, किसके ऊपर करूँ, यूनिवर्सिटीज पे करता हूँ, ठीक है। टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। अब देखते हैं इसमें से एडसेंस के एड्स किस पे आ रहे हैं। एक मैंने ये ओपन किया है, ठीक है। ये एड्स आ रहे हैं, ये देखो, ये जो शो हो रहे हैं ना, ये एड्स आ रहे हैं इसके ऊपर। इसको मैं लो करता हूँ। ऐसे कुकीज भी बना सकते हैं हम, ये इसी चीज को कुकीज बनाना कहते हैं। कल मेरे से क्लास में पूछ रहे थे कुकीज बनाना क्या होता है। ऐसे ही रैंडम वेबसाइट्स के ऊपर जाना जिनका सीपीसी हाई होता है, आरपीएम हाई होता है। एक यूनिवर्सिटी का हाई होता है, एक इंश्योरेंस का हाई होता है, और एक कार्स का हाई होता है, और एक रियल इस्टेट का हाई होता है, ठीक है। तो इस पे हम जाके पहले कुकीज बनाते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, कोई 15 से 20 मिनट कुकीज बनाते हैं। फिर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, क्योंकि फिर रिलेटेड एड्स आते हैं, और हाई सीपीसी वाले जब एड्स आते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली आरपीएम भी इंक्रीज हो जाता है और सीपीसी भी इंक्रीज हो जाता है। इस चीज़ को कुकीज़ कहते हैं। तो लेकिन ये कुकीज़ आपने हर दफ़ा नहीं बनाने, इससे भी अकाउंट डिसेबल होते हैं। सिर्फ आप 4 से 5 दफ़ा आप शुरू में बना लो, उसके बाद ना आप बनाना। और ये देखो, ये साइड पे भी एड्स शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर हमने क्लिक देना है ना एड्स पे, कोई हम पहले देखते हैं कोई अच्छा सा ऐड के जिसमें आर्टिकल शो हो, वो फॉर्म शो हो हमें, ठीक है।
यार मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन चेक करते हैं कैसा है ये। इस पे क्लिक करता हूँ। चलो जी, रिन्यूअल। इस पे क्लिक करते हैं, रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आ रहा है इस पे। देखो ये हमारा ऐड ओपन हो, बल्कि ये तो उसी का है, लेकिन ऐड इसका अपना ही आ रहा था इसके ऊपर। ठीक है, अगर ये हमारा ओपन होता है ना, देखो ये ओपन होता है हमारा, ऐड आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो ऐड के ऊपर आने के बाद हमने पहले तो स्टे करना है इसके ऊपर, फिर हमने जाना है इसके ऊपर, स्क्रॉलिंग करनी है हमने, डिफरेंट जगहों पे जाना है इसकी, हर जगह हमने देखनी है, हमने पूरा देखना है इसको जाके। ठीक हो गया। देखने के बाद फिर हमने फॉर्म ढूंढना है इस पे। जैसे अभी पीछे मैंने ओपन किया था, इस पे फॉर्म आ रहा था ना इंफॉर्मेशन वाला, वो हमने ढूंढना है इसके ऊपर। या फिर इधर ऊपर अगर उधर फॉर्म ना शो हो तो इधर देखना, या तो कॉन्टेंट कॉन्टेक्ट अस का होगा, या फिर क्वेरी का होगा ऑप्शन, या फिर अप्लाई का ऑप्शन होगा। ठीक है, उनमें से आप देखना, तो उधर आपको शो हो जाएगा। जॉब्स पे जाते हैं। ऐसे आपने क्लिक देने के बाद ना स्टे करना होता है उसके ऊपर। ठीक है, तकरीबन 5 से 7 मिनट स्टे किया करो एड्स के ऊपर, क्लिक देने के बाद। और ये नहीं कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल के डाल दो, वो बल्कि अलग मेथड आ जाता है, वो मैं आपको बाद में जाके बताऊंगा। तो देखो देखो, जैसे ये सब्सक्राइब का भी ऑप्शन आ रहा है ना, इस पे भी हम क्लिक करते हैं तो आगे हमारा हो सकता है फॉर्म आ जाए। हाँ देखो, फॉर्म आ गया ना। अब इस फॉर्म को हमने फिल करना है, जिधर जिधर हमें फॉर्म नजर आएगा ना स्क्रॉल करते हुए, हमने उसको फिल करना है। यार ये स्क्रीन के ऊपर किसने लिखा हुआ ये, इधर से हटाओ, रेज करो। तो इधर से हमने ना इसको फिल करना है, पूरे फॉर्म को फिल करने के बाद हमने इसको सबमिट कर देना है इधर से। ठीक है, कंट्री सिलेक्ट करके, कंट्री आपने जिस प्रॉक्सी से आप जाओगे ना, जिस आईपी से जाओगे वही कंट्री सिलेक्ट करना। अगर मैं अमेरिका से गया हूँ ना तो मैं तो यूएस सिलेक्ट करूंगा, यूनाइटेड स्टेट वर्जिन आइलैंड्स। ठीक है, मैं इधर से गया हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, और मैं ये सारी फॉर्म फिल करके इसको सबमिट कर दूंगा। ठीक है, इधर थैंक यू का ऑप्शन आएगा, या फिर उसका कोई ऑप्शन आ जाएगा। फिर मैं दोबारा थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा साइड के ऊपर, हर जगह स्क्रॉल करने के बाद फिर मैं उस ऐड को क्लोज कर दूंगा। ठीक हो गया, ऐड को क्लोज कर दूंगा, और बल्कि पूरा ही मैं क्लोज कर देता हूँ, कभी जब जैसी ज़रूरत हो ना वैसे हम कर देते हैं, आरपीएम जैसे हमें हाई मिले। अब बताओ किस किस को समझ आई और किसको समझ नहीं आई। कुकीज़ मैंने आपको बताया, अभी कुकीज़ ऐसी ही बनानी है आपने, जैसे मैंने साइड स्क्रॉल करा था ना, वो वाली फाइनेंस वाली, या फिर दूसरी कोई भी यूनिवर्सिटी वाली, तो बस वो स्क्रॉल करते रहो तो कुकीज़ आपके बनते रहते हैं। कुकीज़ मतलब ये होता है कि आपका रिकॉर्ड पिछला, कि आप क्या क्या करके आए हो अपनी साइट के ऊपर। ठीक है, यूजर एजेंट का मैंने आपको बताया था ना, देखो यूजर एजेंट का मैं आपको वापस बताता हूँ। ये जो यूजर एजेंट है ना, मैं आपको सबको बोल रहा था अपना मेथड अपडेट करो जिसमें आप यूजर एजेंट्स डालो। ठीक है, ये लाजमी डालो, क्योंकि ब्राउजर के जो अपने यूजर एजेंट होते हैं वो एक टाइम पे खत्म हो जाते हैं, या फिर वो बार बार यूजर एजेंट से जो बंदा जाता है तो वो वो मतलब इनवैलिड ट्रैफिक पे जाता है। ठीक है, तो यूजर एजेंट आप अपने डाला करो। यूजर एजेंट ये होता है कि रियल पर्सन जा रहा है आपकी साइट के ऊपर। ठीक है, तो ये लाजमी आपने यूज करने हैं उस चीज के अंदर। तो बाकी यूजर एजेंट हर दफा न्यू बनते हैं, ये मेरे पुराने पड़े हुए हैं, काफी दिन के पड़े हुए हैं, ये हाल ही में आपको यूज करके बताता हूँ यूज कैसे करने हैं। ठीक है, तो ये न्यू यूजर एजेंट जिसने लेना है, मैंने आपको बोला था ये यूजर एजेंट पेड है, क्योंकि मुझे भी ये पेड ही पड़ते हैं। कस्टम बने होते हैं एफबी से। ठीक है, जो रिडायरेक्ट लिंक में एफबी से होके जाता हूँ ना, ये इसके अंदर एफबी भी वो शामिल होती है। ठीक है, ये देखो एफबी लिखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक हो गया। तो अजीज जिसने यूजर एजेंट यूज करने हैं तो वो मेरे से आके ले सकते हैं, या जहाँ से भी उसको मिलते हैं, कहीं से अगर सस्ते भी मिलते हैं तो ले ले, वरना मैं अभी सस्ते ही दे रहा हूँ ये। बाकी पूछो, क्या पूछ रहे थे आप। और आरपीएम हाई करने का जो तरीका है ना, वो मैं आगे आपको जाके बताऊंगा फिर से। ठीक है, एक क्लास अलहदा से उसकी रखेंगे, जिधर आपको मैं शुरू से आखिर तक बताऊंगा कि आप भाई आरपीएम कैसे इंक्रीज कर सकते हो। ठीक हो गया।
यार मोनी टैग जो है ना, ये इस पे एक तो आपकी प्रॉक्सी बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है, एक तो ये आपको अर्निंग बहुत स्लो अर्निंग देता है, और आपकी प्रॉक्सी बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है, और अकाउंट डिसेबल भी हो जाता है। अगर तो आपके पास एम आई अकाउंट कोई ऐसा है जो आपको पता है कि वो लोडिंग अलो करता है और वो डिसेबल नहीं होता, तो फिर वो एम आई अकाउंट बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। लेकिन ये जो अकाउंट है ना, ये सस्पेंड भी हो जाता है लोडिंग की वजह से। ये एक तो इतनी स्लो, ऊपर से प्रॉक्सी इतनी ज्यादा जाया हो, ऊपर से सस्पेंड भी हो जाए बाद में, तो इस पे काम करके आपको कुछ हासिल नहीं है इस चीज के ऊपर। और कुछ। यूजर एजेंट की प्राइस जो है ना, वो 500 यूजर एजेंट आपको 1500 के मिलेंगे। आगे आप खुद हिसाब लगा लेना। वेबसाइट मेकिंग प्रोसेस तो वही है ना, खाली आपने आर्टिकल डालने हैं और कुछ नहीं है। आप साइट अगर अप्रूव करवाने का पूछ रहे हो तो वो बिल्कुल अलग चीज आ जाती है, ठीक है। हाँ, स्क्रिप्टेड साइट पे मैं भी सारी स्क्रिप्टेड साइट्स पे ज़्यादातर वर्क करता हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक साइट में मैं अभी, पहले मैंने वर्क किया था लेकिन मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था क्या ऑर्गेनिक साइट का। क्या पता ऑर्गेनिक भी ठीक होती हो, लेकिन मैं स्क्रिप्टेड पे ही करता हूँ, इतना मैं आपको बता दूँ। क्योंकि मुझे लोडिंग करनी होती है, ऑर्गेनिक वर्क नहीं करना होता। आप यूज़र एजेंट को रिपीट कर सकते हो, लेकिन दूसरी साइट्स पे, एक ही साइट पे आप बार बार उसी यूज़र एजेंट से नहीं जा सकते। वो भी आपने 4-5 दिन के अंदर अंदर यूज़ करना है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है फेसबुक। फेसबुक मेटा एड्स, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। वो बस आप पे डिपेंड करता है, अगर आप ऐड ठीक लगा रहे हो तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है। और बाकी ये जो लोग पूछ रहे हैं कि आप अपनी साइट पे भी वर्क करेंगे या फिर सिर्फ दूसरों की साइट ओपन करके बताएंगे, तो भाई जी, जब आप सही तरह आ जाओगे ना, जब आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, जब मुझे पता होगा कि मैंने अब एडवांस लेवल पे आप लोगों को समझाना है, तो फिर मैं आपको सही सही जो एडवांस चीज़ें हैं ना, वो मैं बताना शुरू कर दूंगा। अभी हाल ही आपको मैं समझा रहा हूँ कि आपने काम कैसे करना है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। स्क्रिप्टेड साइट कोई भी हो, वो स्क्रिप्टेड ही होती है, बेस्ट की तो कोई बात नहीं। हाँ, बस फ्रेश हो वो। फ्रेश साइट पे आपको आरपीएम अच्छा मिलता है। फेसबुक पे ऐड आप एफ बी एड मैनेजर से लगाना, उससे अच्छी ट्रैफिक आती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी अट्रैक्टिव इमेज या अट्रैक्टिव वीडियो लगाते हो, जिससे आपकी साइट के ऊपर ज़्यादा, आपके ऐड के ऊपर ज़्यादा क्लिक आए। जितने आपके ऐड के ऊपर क्लिक आएंगे, उतनी ज़्यादा ट्रैफिक आपकी साइट के ऊपर आएगी, ठीक है। यार, जो फ्रेश साइट पे 400 क्लिक पूरा करने वाले ये जो लोग छोड़ते हैं ना बीच में, के 400 क्लिक पूरा होने के बाद ही आरपीएम ऊपर जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरी तो साइट पे अभी सिर्फ 1-2 क्लिक आए होते हैं, तो मेरा आरपीएम उसमें 800 1000 तक आरपीएम भी मैं लेके गया हूँ उसके ऊपर। ऐसा कुछ भी नहीं होता उसमें। बाकी आरपीएम इंक्रीज करने का मेथड मेरे पास एक ये भी है कि हम मेथड को तकरीबन 50,000 या 1 लाख तक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन वो अभी मैंने टेस्ट नहीं किया वो सेफ भी है या नहीं है। जब मैं खुद टेस्ट कर लूंगा ना कि वो सेफ है, तो मैं आपको भी बताऊंगा उसका। साइट आप स्क्रिप्ट से अप्रूव करवा सकते हो ज़्यादा ग्रीन टिक यूज़ करके। लेकिन अभी वो मेथड जो पुराना था वो अभी नहीं चल रहा, जब न्यू आएगा मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगा। यार, आर्बिट्रेशन आप काफ़ी तरीकों से कर सकते हो। अगर आपने, आर्बिट्रेशन का मतलब होता है आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म से अपनी साइट के ऊपर ट्रैफिक को लेके आते हो, इस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। वो बेशक आप पेड लेके आओ या आप बेशक फ्री लेके आओ।
मैंने आपको बताया कि वो इस वजह से नहीं मांग रहा, क्योंकि कल मैंने जो अपना लिंक डाला था ना वेबसाइट का, वो मैंने डाला था अपने उसके ऊपर, फेसबुक के प्रोफाइल के ऊपर, बेसिक प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। तो जो आज वाले मैं लिंक से गया वो मेरे पेज के ऊपर था लिंक, तो आपने भी पेज के ऊपर ही डालना है।